नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। राज्य की सत्ताधारी महायुति तथा विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी को पर्याय देने हेतु गठित होने जा रहे तीसरे मोर्चे ने आज एक कदम और आगे बढ़ाया है। आज पुणे में तीसरी आघाड़ी के लिए प्रयासशील रहने वाले नेताओं की बैठक हुई, जिसमें प्रहार जनशक्ति पार्टी के मुखिया व विधायक बच्चू कडू, पूर्व सांसद संभाजी राजे छत्रपति व राजू शेट्टी भी उपस्थित थे। इस समय विधायक बच्चू कडू ने महायुति से बाहर निकलने की बात कहते हुए कहा कि तीसरी आघाड़ी को परिवर्तन महाशक्ति का नाम दिया गया है और आगामी 26 सितंबर को परिवर्तन महाशक्ति का सम्मेलन छत्रपति संभाजी नगर में आयोजित किया जाएगा। साथ ही विधायक बच्चू कडू ने आधिकारिक तौर पर महायुति से बाहर निकलने की घोषणा करते हुए यह सवाल भी दागा कि क्या अब वे स्टैम्प पेपर पर लिखकर दें कि वे महायुति को छोड़कर बाहर निकल आए हैं। साथ ही विधायक बच्चू कडू ने यह भी कहा कि परिवर्तन महाशक्ति के चुनावी चिन्हों को लेकर जल्द ही घोषणा की जाएगी। इसके अलावा जो राजनीतिक दल धार्मिक व जातीय तौर पर कट्टरवादी है, उन्हें तीसरी आघाड़ी द्वारा अपने साथ बिल्कुल भी नहीं लिया जाएगा। इस समय विधायक बच्चू कडू ने यह भी कहा कि विगत लंबे समय से राज्य की जनता काफी हद तक अस्वस्थ है। ऐसे में परिवर्तन महाशक्ति के जरिए हम सुसंस्कृत महाराष्ट्र को एक नया व अलग पर्याय दे रहे हैं। गत रोज कांग्रेस नेता व लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष सांसद राहुल गांधी की जीप पर गर्म चटके देने के बयान की वजह से कांग्रेसियों के निशाने पर आए। भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे ने आज नागपुर में अपने उस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यदि कोई बच्चा बार बार समझाने के बावजूद सुनने व समझने को तैयार नहीं होता तो विदर्भ क्षेत्र की वराड़ी भाषा में उस बच्चे से कहा जाता है कि रुको, तुम्हें चटका दिया जाएगा। लगभग उसी अंदाज में उन्होंने विदेशी जमीन पर देश में चल रहे आरक्षण को लेकर बयान देने वाले राहुल गांधी की जीप पर चटका देने वाली बात कही थी, जिसका उनके खिलाफ आंदोलन करने के लिए हमेशा आतुर रहने वाले कांग्रेसियों ने हमेशा की तरह गलत मतलब निकाला और दनादन आंदोलन करना शुरू भी कर दिया। उन सभी कांग्रेसियों को चाहिए कि वे सबसे पहले आम जनता को यह बताएं कि अमेरिका में राहुल गांधी ने क्या कहा था। साथ ही उन कांग्रेसियों ने राहुल गांधी से उस बयान को लेकर ईमेल भेजते हुए जवाब भी मांगना चाहिए। साथ ही सांसद अनिल बोंडे ने यह भी कहा कि वे अब भी अपने द्वारा कही गई बात पर कायम है। गत रोज राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे द्वारा दिए गए बयान के बाद पुलिस आयुक्तालय पहुंचकर अपनी संतप्त प्रतिक्रिया देने वाली विधायक यशोमती ठाकुर द्वारा कही गई बातों का निषेध करते हुए जिले की पूर्व सांसद नवनीत राणा ने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो जारी किया। अपने इस वीडियो में पूर्व सांसद नवनीत राणा ने कहा कि गत रोज पुलिस आयुक्तालय में विधायक यशोमती ठाकुर का व्यवहार किसी भी जनप्रतिनिधि के लिहाज से कतई शोभा नहीं देता। लोकतंत्र में हरेक को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन बात रखने का भी अपना एक तरीका होता है। विधायक यशोमती ठाकुर हमेशा ही अमरावती की संस्कृति को लेकर बड़ी बड़ी बातें करती हैं, लेकिन गत रोज जिस तरह से यशोमती ठाकुर गाली गलौज कर रही थी, उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि उन्हें अमरावती की संस्कृति और अपने महिला होने की कोई परवाह नहीं है। साथ ही पूर्व सांसद नवनीत राणा ने यह सवाल भी दागा कि चुनाव में किसी की भी हार जीत चलती रहती है और चुनाव निपट जाने के साथ ही राजनीतिक संबंध सामान्य हो जाने चाहिए। ऐसे में उन्हें अब तक यह बात समझ में नहीं आई कि आखिर यशोमती ठाकुर को किस बात का अहंकार है। मला असं वाटते लोकशाहीमध्ये आपले आपले मत मांडण्याचा सगळ्यांना अधिकार आहे, पण दुसरे लोकप्रतिनिधींनी आणि अजिबात जेव्हा महिला बोलतात आणि ॲज ए महिला जे लीड करत आहे त्यांनी या पद्धतीची भाषा, ते नेहमी म्हणतात अमरावतीची संस्कृती कोणाला शिवीगाळ करणं नाही। पहिले नणंदबाईंनी हे समजून घ्यावे की आपले मत मांडण्याचा एक पद्धत असते, पण कधी खासदाराला धक्का देण्यापासून एक सिनियर राज्यसभा मेंबर तुम्ही मंत्री राहिलेले आणि हे सुद्धा अनिल दादा बोंडे सुद्धा मंत्री राहिलेले आहे, पण तुमची बोलण्याची भाषा हा पूर्ण अमरावतीने पूर्ण महाराष्ट्र पाहत आहे की एक बाईची बोलण्याची पद्धत कशी असते आणि अहंकार कशाचा आहे। नणंदबाईला माझा प्रश्न आहे, इलेक्शन येतात, कोणी पराभव होते, कोणी निवडून येते, पण इलेक्शन झाल्यानंतर जिंकल्यानंतर त्या गोष्टीचं डायजेस्ट करणं शिकलो पाहिजे आणि हे डायजेस्ट होत नाही, उतू बाहेर येत आहे, हे सगळे लोकांना दिसत आहे। येणाऱ्या काळामध्ये अमरावतीची जनता नक्की तुम्हाला हे धडा नक्की शिकवेल। उधर भाजपा नेता व राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे ने एक और विवादित बयान देते हुए गत रोज कह दिया था कि शिवसेना की युवा नेता आदित्य ठाकरे एक तरह से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जैसे भी प्रोडक्ट हैं। इस पर संतप्त होते हुए शिवसेना उपाठा के महानगर प्रमुख पराग गुर्दे ने सोशल मीडिया पर संदेश जारी करते हुए सवाल दागा कि दूसरों पर सवाल उठाने वाले सांसद अनिल बोंडे खुद किसके प्रोडक्ट हैं, इसकी जाँच होनी चाहिए। साथ ही पराग गुर्दे ने सांसद अनिल बोंडे को ओपन चैलेंज देते हुए कहा कि अब सांसद अनिल बोंडे अमरावती शहर में जहाँ कहीं पर भी दिखाई देंगे तो शिवसैनिकों द्वारा उनके मुंह पर कालिक पोतने के साथ ही उनके कपड़े फाड़े जाएंगे। तुला एक गोष्ट सांगतो, तू चुकीच्या नादी लागला। आता तू अमरावती शहरात जिथं दिसतील तिथं तुझ्या फटके नाही दिले आणि तुझे कपडे नाही फाडले तर शिवसैनिक म्हणून आम्ही नाव लावणार नाही। तू फक्त आता या शहराच्या रस्त्यावर फिरून दाखव आणि तू दिसून दाखव आमच्या शिवसैनिकाला। तू आदित्य साहेबांवर मोठ्या मोठ्या गोष्टी करतो,
प्रसिद्धीसाठी एवढे स्टंट करतो. अनिल बोंडे, तू जेव्हा अंगलटी येते तर जातीचं राजकारण करतो. कुंभी आहे आम्ही कुंभी आहो. गत रोज कांग्रेस नेता सांसद राहुल गांधी के बारे में आपत्तिजनक बयान देने वाले भाजपा नेता व सांसद अनिल बोंडे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने हेतु कांग्रेस नेताओं के साथ पुलिस आयुक्तालय पहुंची कांग्रेस नेत्री व विधायक यशोमती ठाकुर ने खुद को सीपी रेड्डी से मुलाकात करने हेतु रोके जाने पर बिफरते हुए मौके पर उपस्थित पुलिस अधिकारियों को यह कहते हुए जमकर आड़े हाथ लिया कि तुम लोगों को हम तो दिखाई देते हैं, लेकिन शहर में खुलेआम हो रही प्रतिबंधित गुटखे की बिक्री दिखाई नहीं देती। सीपी रेड्डी के कक्ष के सामने खड़े एक अधिकारी द्वारा यह कहे जाते ही कि सीपी साहब अपने कक्ष में हैं अथवा नहीं यह देखना पड़ेगा। इस पर संतप्त होते हुए विधायक यशोमती ठाकुर ने सीपी रेड्डी के कक्ष के आसपास तैनात पुलिस वालों को जमकर आड़े हाथ लेते हुए कहा कि तुम लोगों को जब खुद अपने साहब कक्ष में है या नहीं यह पता नहीं रहता तो शहर में चलने वाले अवैध धंधों और खुलेआम हो रही गुटखे की बिक्री के बारे में कैसे पता रहेगा। पुलिस आयुक्त कार्यालय के सामने बिना अनुमति आंदोलन करने के मामले में सांसद बलवंत वानखड़े, विधायक यशोमती ठाकुर सहित कांग्रेस के शहराध्यक्ष व जिलाध्यक्ष के साथ ही करीब 40 नेताओं व पदाधिकारियों पर फ्रेजरपुरा पुलिस ने मामला दर्ज किया है। महाराष्ट्र पुलिस कानून की धारा 135 के तहत सभी लोगों को नामजद किया गया है। साथ ही पुलिस रिपोर्ट में ही कहा गया है कि किसी भी पदाधिकारी को अरेस्ट या डिटेन नहीं किया गया। राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज बुल्ढाना के दौरे पर पहुंचे। इस समय मुख्यमंत्री के साथ आए गणमान्यों का जिला प्रशासन और बुल्ढाना निर्वाचन क्षेत्र के विधायक संजय गायकवाड़ ने शानदार स्वागत किया। इसके पश्चात सीएम शिंदे का काफिला जैसे ही जयस्तंभ चौक परिसर में पहुंचा तो सीएम शिंदे को काले झंडे दिखाने का प्रयास किया गया, जिसके चलते कार्यक्रम स्थल पर अच्छा खासा हड़कंप मच गया और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तुरंत अपनी हिरासत में लिया। पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल यानी पीएम मित्रा पार्क का ई भूमि पूजन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दोपहर 12 बजे वर्धा के स्वावलंबी मैदान में करेंगे। 703 करोड़ की लागत से करीब 1120 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रशस्त पीएम मित्र प्रकल्प को अमरावती और क्षेत्र के औद्योगिक विकास में मील का पत्थर बताया जा रहा है। राज्य के उद्योग विभाग द्वारा इस प्रकल्प को केंद्र सरकार की आर्थिक सहायता से क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसमें हजारों करोड़ रुपए के वस्त्रोद्योग आने की संभावना जताई जा रही है। विगत 2 वर्षों से भातकुली में करीब 67 लाख रुपए का खर्च करते हुए बनाई गई लाइब्रेरी बंद पड़े रहने के चलते भाजपा के वरिष्ठ नेता तुषार भारती द्वारा चेतावनी दी गई है कि यदि आगामी 30 सितंबर तक इस लाइब्रेरी का ताला खोलकर इसे विद्यार्थियों हेतु शुरू नहीं किया जाता तो आगामी 1 अक्टूबर को उक्त लाइब्रेरी का ताला तोड़ दिया जाएगा और लाइब्रेरी को आम विद्यार्थियों के लिए खोला जाएगा। विधायक रवि राणा ने जिलाधीश सौरभ कटियार व मनपा आयुक्त सचिन कलंत्रे की प्रमुख उपस्थिति के बीच जिले के विभिन्न प्रकल्पों के साथ ही संत कौराम धाम तीर्थ क्षेत्र के 100 करोड़ रुपए के विकास प्रारूप को लेकर बैठक ली। इस बैठक में विविध विषयों पर आवश्यक निर्णय लिए गए। गत रोज विधायक सुलभा खोड़के के जन्मदिवस अवसर पर राजस्थान हितकारक मंडल के पदाधिकारियों और सदस्यों ने खोड़के दंपत्ति के गाड़गेनगर परिसर स्थित निवास स्थान पर पहुंचकर विधायक सुलभा खोड़के को जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर राजस्थान हितकारक मंडल के अध्यक्ष और दैनिक अमरावती मंडल के संपादक अनिल अग्रवाल एवं सचिव रामेश्वर गगड़ के नेतृत्व में संगठन के सभी पदाधिकारियों और सदस्यों ने विधायक सुलभा खोड़के का पुष्पगुच्छ देते हुए अभिष्ट चिंतन किया। गत रोज अमरावती की विधायक सुलभा खोड़के के जन्मदिवस अवसर पर उनका अभिष्ट चिंतन करने हेतु खोड़के परिवार के गाड़गेनगर परिसर स्थित निवास स्थान पर अच्छी खासी भीड़ उमड़ी थी। इस समय सभी स्नेही जनों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए विधायक सुलभा खोड़के ने कहा कि सभी लोगों के साथ विश्वास व आशीर्वाद से ही उन्हें काम करने की ऊर्जा मिलती है। राजापेट के शहीद भगत सिंह मंडल की गणपति विसर्जन शोभा यात्रा कल शुक्रवार 20 सितंबर को शाम 5 बजे गाजे बाजे के साथ निकाली जाएगी। इस आशय की जानकारी देते हुए मंडल के अध्यक्ष अनूप अग्रवाल ने आज यहां बुलाई पत्रवार्ता में बताया कि राजापेट से प्रारंभ होकर यह जुलूस राजकमल चौक पहुंचेगा, जहां महाआरती व प्रसाद वितरण होगा। साथ ही शोभा यात्रा के दौरान बडनेरा के विधायक रवि राणा व जिले की पूर्व सांसद नवनीत राणा सहित अन्य गणमान्यों के हाथों महाआरती की जाएगी। दिंडीसह कोल्हापूर येथील आई तुळजाभवानी प्रतिमा देखावा, नंतर डीजे साऊंडसह मध्य प्रदेश येथील 51 कुंड महाकाली यांची लाईव्ह देखावा, तसेच ध्यान मंजिरे पथकसह राजस्थान खाटूश्याम दरबार दर्शन देखावा, नंतर अमरावतीचे प्रसिद्ध बँजूसह माँ कामाख्या देवी दर्शन देखावा आणि शेवट अमरावती येथील प्रसिद्ध आकाश डीजेसह गणपती बाप्पाच्या दर्शनावर ठिकठिकाणी मिरवणुकीचे स्वागत, अशी माहिती मंडळाचे अध्यक्ष अनूप अग्रवाल। आरक्षण को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा अमेरिका में दिए गए बयान का विरोध करने के लिए कल शुक्रवार 20 सितंबर को सुबह 10 बजे कांग्रेस नेत्री व विधायक यशोमती ठाकुर के निवास स्थान का घेराव करते हुए वंचित बहुजन आघाड़ी द्वारा जवाब दो आंदोलन किया जाएगा। इस आशय की घोषणा वंचित बहुजन आघाड़ी के जिलाध्यक्ष राहुल मेश्राम द्वारा की गई है। मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहन योजना बंद करने के संदर्भ में कांग्रेस नेता सुनील केदार द्वारा दिए गए वक्तव्य के चलते शिंदे गुट वाली शिवसेना की महिला आघाड़ी काफी संतप्त हुई है और इस बयान का निषेध करते हुए आज अमरावती शहर के राजकमल चौराहे पर शिवसेना की महिला कार्यकर्ताओं द्वारा तीव्र आंदोलन किया गया। जे वक्तव्य केलेलं आहे की लाडक्या बहिणींच्या जी योजना माननीय मुख्यमंत्री साहेबांनी जी आयोजित आणलेली आहे त्या योजनेला आम्ही बंद पाडू
तर हे जे यांनी सावत्र भावाचा जो निर्णय त्यांनी दिलेला इथे लाडक्या बहिणींसाठी, तर या गोष्टीचा आम्ही इथे निषेध करायसाठी शिवसेनेच्या महिला पदाधिकारी जमा झालेलो आहे. आणि हे काम लाडक्या बहिणींचा सावत्र भाऊच करू शकतो की ज्याची नजर हे बहिणींच्या पैशांवर आहे, कारण त्यांच्या पोटात पोटदुखी होती आहे, पोट खराब झालेलं आहे, त्यांना दुसऱ्यांनी केलेलं चांगलं पचत नाही आहे, त्यामुळे ते हे जाहीर निषेध करत आहेत. तर आज आम्ही त्यांचा जाहीर निषेध करतो अमरावतीच्या महिलांद्वारे. काँग्रेसचे आमदार सुनील केदार यांच्या बेताल वक्तव्यावर सर्व शिवसेना महिला आघाडी अमरावती जिल्हा आणि शहर यांच्याकडून करण्यात येत आहे. कारण की मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना जी महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांनी सुरू केली, तर त्याला बंद पाडण्याचं असं बेताल वक्तव्य हे आमदार सुनील केदार, बँक घोटाळ्यात भ्रष्ट असणारे हे असे आमदार यांचं असं बेताल वक्तव्य आहे. तर महिलांना मिळणारा छोटासा आधार तो सुद्धा त्यांना दृष्ट नजर त्यांची लागली. असा सावत्र भाऊ, महिलांचा असा सावत्र भाऊ हा सुनील केदार, जो ज्या योजनेसाठी सगळ्या महिला सशक्तीकरणारे त्यांच्या सबलीकरणासाठी एक आधार म्हणून मुख्यमंत्री यांनी इतकी छान योजना महायुती सरकारने सुरू केली, तर या योजनेला बंद करण्याचं दृष्ट काम हा लाडक्या बहिणीचा सावत्र भाऊ सुनील केदार करत आहे. त्यांचा तीव्र निषेध करण्यासाठी आज सर्व महिला शक्ती आज इथे जमा झालेल्या आहे. भाजपा नेता व राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे के खिलाफ अब तिवसा तहसील महिला कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी मैदान में आ गए हैं। तिवसा तहसील की महिला कांग्रेसियों का कहना रहा कि क्षेत्र की विधायक यशोमती ठाकुर के नेतृत्व में क्षेत्र का अच्छा खासा विकास हो रहा है। यह बात भाजपा के लोगों को सहन नहीं हो रही। यही वजह है कि अब सांसद अनिल बोंडे जैसे नेताओं द्वारा विधायक यशोमती ठाकुर के खिलाफ बेसिर पैर के बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे बयानों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस तरह के बयान देने वाले लोगों की जीभ पर गर्म दाग दिए जाएंगे। आणि महिलेला अशा पद्धतीने जर हे लोक हे करत असतात तर हे कधी एवढ्या मोठ्या महिला मंडळी त्यांचं जरा गोटे मुर्दाबाद 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 गोटे मुर्दाबाद 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 यशोमती ताई तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। तुमचा मतदारसंघाचा विकास हा एका महिलेने केलेला विकास आहे। यात कोणत्याही अधिपुरुषाचा कोणत्याही हात नाही आहे, तो त्याला सहन होऊन राहिलेला नाही आहे। अशा लोकांचा आम्ही सर्व महिला काँग्रेसच्या वतीने जाहीर निषेध करतो आणि ताईच्या जर कोणत्या गोष्टीला धक्का लागला तर आम्ही कोणत्याच महिला काँग्रेसची प्रत्येक महिलाही सहन करणार नाही। आम्ही त्याच्या अंगावर सुद्धा जाण्यासाठी मागं पुढं पाहू नये। त्याचा नक्कीच त्याचा एकदम हे केल्याशिवाय आम्ही एकदम शांत बसणार नाही आहोत। विगत 6 माह से ठेका नियुक्त कर्मचारियों व मेस कामगारों को वेतन वृद्धि देने के बजाय बार बार आश्वासन देने के चलते प्रहार जनशक्ति पार्टी की कामगार शाखा ने जिला शल्य चिकित्सक का आश्वासन पूरा नहीं करने पर सत्कार किया और आश्वासन पत्रों का जिला शल्य चिकित्सक को हार पहनाया। समजत नाही का नालायकाने पुन्हा त्याच्यावर हे करा, त्याचा लायसन वर करा, तुम्ही ब्लॅक लिस्ट मध्ये टाका ना त्याचं लायसन ब्लॅक लिस्ट मध्ये। इथं 10 वर्ष 12 वर्ष काही महिला काम निवेदनाचं एक लॉल तयार झालेली आहे। त्या कॅबिनेट टाकायचं आहे आम्हाला त्याच्या गळ्यात हे नाही आहे ना, त्याला पत्र देऊन आहे का आज हजर, हे पत्र देऊन हजर आहे का आज, त्याला आपण सांगितलंय ना प्रहारच्या पत्राला का किराची टोपली टाकून राहिली का, मग पत्र दिलाय ना आम्ही आज 1 वाजता आम्ही येणार आहे म्हणून। आदिवासी युवा क्रांति दल ने धनगर समाज को अनुसूचित जनजाति संवर्ग के तहत आरक्षण नहीं दिए जाने की मांग को लेकर आज जिलाधीश के जरिए देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम एक ज्ञापन जारी किया। आजाद समाज पार्टी द्वारा जिलाधीश के जरिए देश के राष्ट्रपति के नाम भेजे गए ज्ञापन में कहा गया कि केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को मान्यता देने की बजाय तत्काल निरस्त किया जाना चाहिए। हमने मगर जिस तरीके से ये बिल लाकर किसी भी तरीके से मखसूस समाज को छेड़ने की और झिझोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और ये मखसूस समाज आज तक के जिसके साथ में है, जिसके सपोर्ट में है, उन्होंने अगर इसके ऊपर अमरावती जिले में 2,60,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सोयाबीन की इस वर्ष बुआई हुई, जिसका तांबेरा रोग के कारण भारी नुकसान हुआ। ऐसे में नुकसान प्रभावित किसानों को प्रति हेक्टेयर 40,000 रुपए का मुआवजा देने और किसानों का फसल कर्ज माफ करने की मांग को लेकर भीम ब्रिगेड के राजेश वानखड़े के नेतृत्व में जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा गया। बडनेरा क्षेत्र के 669 पारिवारिक व सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों को संकल्प शेतकरी संगठन के अध्यक्ष नितिन कदम द्वारा भेंट दी गई और नितिन कदम ने अपने समर्थकों सहित विविध गणेशोत्सव मंडलों में महाप्रसाद का लाभ भी लिया। अग्रवाल युवा संगठन द्वारा सेल्फी विद गणपति स्पर्धा का आयोजन किया गया था, जिसे समाज बंधुओं की ओर से भरपूर प्रतिसाद मिला। जिसके बाद 18 सितंबर की शाम लकी ड्रॉ का आयोजन किया गया और विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए।
अकोला जिले में अकोट शहर के नंदीपेट परिसर में गणेश विसर्जन रैली पर भारी पथराव किए जाने की घटना बुधवार 18 सितंबर को दोपहर 4 बजे के दौरान घटित हुई। इस घटना में पुलिस कर्मचारी सहित कई गणेश भक्त घायल हुए। सभी घायलों पर अस्पताल में इलाज जारी है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस दल ने तत्काल घटना स्थल पर पहुंचकर स्थिति को अपने काबू में किया। साथ ही इस मामले में अब तक करीब 60 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गत रोज हुई इस घटना के निषेध में आज पूरे अकोट शहर को बंद रखा गया था। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली नाबालिग युवती को अपने प्रेम जाल में फांसकर उसे गर्भवती बनाए जाने का मामला सामने आया, जिसे लेकर मिली शिकायत के आधार पर राजापेट पुलिस ने अविनाश इंगोले नामक युवक के खिलाफ दुराचार और पोक्सो एक्ट की धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया। पोक्सो सहित कई संगीन धाराओं के तहत 2 साल का कारावास भुगत रहे बबलू उर्फ शेख जफर नामक आरोपी कोरोना काल के दौरान पैरोल मांगकर फरार हो गया था, जिसे शेरखेड़ पुलिस ने पाकिस्तान बॉर्डर के पास से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। चिखलदरा तहसील क्षेत्र के मोथा गांव के निकट बुधवार की रात 8 बजे के आसपास राज्य परिवहन निगम की सरकारी बस में अचानक आग लगी और पूरी बस जलकर खाक हो गई। यह बस यवतमाल से चिखलदरा की ओर जा रही थी। सौभाग्य से इस हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। गोलगांव रोड पर टावर लाइन के निकट निषाद कॉलोनी में मंगलवार आधी रात के समय मास्टर जमील अहमद के घर के आंगन में खड़ी ई बाइक धमाके के साथ धू कर जल गई, जिसके चलते सभी लोग थोड़ी देर के लिए घबरा गए। मास्टर जमील के मुताबिक उन्होंने 30 मिनट पहले ही इस ई बाइक को चार्जिंग पर लगाया था। मध्य प्रदेश के छिपाबड़ थाना क्षेत्र में घटित हत्याकांड के 4 आरोपियों को शिरजगांव कस्बा पुलिस ने खरपी परतोड़ा मार्ग से भागते समय पकड़ने में सफलता प्राप्त की। पश्चात चारों आरोपियों को छिपाबड़ पुलिस के हवाले कर दिया गया। दोपहिया सवार को धमकाते हुए उसे मारपीट कर उसके पास से 50,000 रुपए मूल्य की सोने की चेन लूटी गई। यह घटना मांगीलाल प्लॉट परिसर में घटित हुई। मोहसाद अहद अली की शिकायत पर 2 दोपहिया पर सवार 4 युवकों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया। वरुण तहसील के बेनोडा शहीद थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गिट्टी खदान में गणेश विसर्जन दौरान एक निखिल बनाइत नामक शालेय छात्र की मौत हो गई। यह घटना मंगलवार 17 सितंबर को सुबह 10 बजे घटित हुई। नांदगांव खंडेश्वर तहसील में आने वाले पापल गांव के पंजाबराव देशमुख हाई स्कूल के कक्षा 8वीं के छात्र आदर्श खड़से की खरपी नदी में डूब जाने से मौत हुई। यह घटना 18 सितंबर को दोपहर 12 बजे के दौरान घटित हुई। फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र के कंवरनगर मार्ग पर फर्जी पुलिस बनकर एक व्यक्ति ने पैदल जा रहे राहगीर को जांच शुरू रहने का दिखावा किया और उसके पास से 68,000 रुपए का माल लूट लिया। शुभम कॉलोनी निवासी नंदलाल गेही की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। वरुड कुलट की रहने वाली पल्लवी जाधव नामक महिला का एसटी डिपो में उतरने के बाद गहने व नकदी से भरा पर्स ऑटो रिक्शा में छूट गया था, लेकिन रिक्शा चालक शेख कलीम शेख चांद की ईमानदारी व हेड कांस्टेबल विकास भंडारे व एमपीसी यूसुफ खान की तत्परता से उक्त महिला को उसका खोया हुआ पर्स पूरे माल सहित वापस मिल गया। चांदूर बाजार तहसील के शिरजगांव कस्बा बस स्टॉप के पास स्थित निजी एटीएम इंडिया वन में 500 रुपए निकालने पर मशीन से अचानक 2,500 रुपए निकलने लगे। इसकी जानकारी मिलते ही एटीएम के बाहर लाइन लग गई और लोगों ने जमकर अपनी रकम विड्रॉल की और उन्हें विड्रॉल पर 5 गुना अधिक रकम मिली। इसकी जानकारी मिलते ही एटीएम कर्मचारी मौके पर पहुंचे और एटीएम को बंद करवाया गया, लेकिन इससे पहले इस एटीएम से 3,11,800 रुपए निकाले जा चुके थे।